हाय एवरीवन, यस हाउ आर यू, सब कैसे हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ खुद को कैसे चेक करना है। यदि हमारा वेट ज़्यादा हो, वेट कम हो, तो हम आइडियल वेट पे कैसे आ सकते हैं और कैसा हमारा आइडियल वेट होना चाहिए। यस, बहुत से लोगों को ये तो जानकारी है कि हमारे हाइट अकॉर्डिंग हमारा वेट होना चाहिए। यस, तो लेकिन उनको ये पता नहीं है कि सिर्फ कांटे पर हम यदि चेक करें, फॉर एग्जांपल मेरा भी 160 हाइट है, तो मेरा 55 वेट होना चाहिए। तो मैं यदि जनरली जो भी काटा होता है वेट गिनने का, तो उस पर मैं खड़ी हुई और मेरा 55 वेट यदि मैंने किया, लेकिन उस 55 वेट में मेरा हेल्दी वेट कितना है ये भी मुझे मालूम चाहिए। यस, तो उसमें हेल्दी वेट कितना है, नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए, जो कि हम देखते हैं बहुत से लोग आइडियल वेट पे बोलते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं होता कि जब उनका बॉडी एनालिसिस रिपोर्ट निकाला जाता है, वो आइडियल वेट यानी उनका वेट हाइट अकॉर्डिंग बोल सकते हैं, लेकिन आइडियल वेट नहीं बोल सकते। क्योंकि हेल्दी जो भी हमारी हेल्दी होने की जो भी रीडिंग होती है, तो वो रीडिंग हमारी अच्छी होनी चाहिए, नॉर्मल रेंज में होनी चाहिए, तभी हम आइडियल वेट पे है ऐसा बोल सकते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं शॉर्ट में क्या बॉडी एनालिसिस रिपोर्ट हमारा कैसा होना चाहिए और उसका रेशियो क्या है। तो जो कि हमारा जो बॉडी फैट है, तो उसका जैसे कि हमने देखा है कि हाइट अकॉर्डिंग हमारा वेट होना चाहिए, वैसे ही जो जो कि महिलाएं हैं, तो उनका जो यदि हाइट 160 है, तो उनसे हाइट में से हमें 105 यानी 105 कम करना है। यस, 105 कम करना है, तो उनका वेट निकल आता है। और मेल से उनके हाइट में से 100 माइनस करने हैं, तो उनका जो आइडियल वेट होना चाहिए वो निकल आता है। तो ऐसे ही हम देखने वाले हैं कि जो भी जिनका भी एक्स्ट्रा फैट होता है, तो बॉडी सबसे इम्पोर्टेंट है कि पूरे हमारे बॉडी में कितना फैट होना चाहिए। तो नॉर्मल रेंज में जो कि मेल है, तो उनका 17% फैट होना चाहिए, और जो फीमेल है उनका 24 यानी 24 नॉर्मल फैट होना चाहिए। लेकिन हमारा ऐसा नहीं होता है, जब भी एक्स्ट्रा वेट होता है तब हमारा हाई में जाता है ये बॉडी होल फैट, यानी पूरे शरीर में का जो होल पूरा फैट होता है वो, और रिस्क में जाता है, तब हमें तकलीफ होती है। जो ये एक्स्ट्रा वेट और एक्स्ट्रा फैट है हमारे पेट दर्द, हमारे हार्ट को, हमारे लंग्स को, हमारे घुटनों को तकलीफ देता है। तो इसकी वजह से इसको नॉर्मल रेंज में रखना ज़रूरी होता है। दूसरा है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, विजरल फैट। तो विजरल फैट क्या होता है, जो भी हमारे ऑर्गन है, यस, तो उनके जो भी सर्कल में, ऑर्गन के सर्कल में जो भी फैट होता है, तो वो विजरल फैट होता है। या पोटाचा अवयव होता है चर्बी, उसको विजरल फैट बोलते हैं। तो हम देखते हैं अक्सर विजरल फैट से क्या होता है, तो पहले तो विजरल फैट बढ़ने से जो भी रासायनिक चर्बी हम उसके बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और थायराइड ये इसकी भी समस्या हो जाती है, अपचन, पाइल्स का प्रॉब्लम, बद्धकोष्ठता उसको बोलते हैं, तो ये तकलीफें हो जाती हैं। और यदि विजरल फैट हमारा मेल का यानी पुरुष में 5% होना चाहिए, और फीमेल में 2 से 7% होना चाहिए, 7% नॉर्मल रेंज में है। लेकिन ये विजरल फैट हमारा हाई में, रिस्क में जाता है, तभी ये तकलीफ हमें अभी मैंने बताई वो हो सकती है। यस, तो यदि हमने ध्यान नहीं दिया तो। और जो भी हम देखते हैं ब्लॉकेज के बढ़ रहे हैं, हार्ट के प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं, तो ये ऐसे हम यदि ये इस पर ध्यान नहीं दे, तो ये हमें आगे ले जाता है और बहुत से तकलीफ में डाल सकता है। यस, और तीसरा इम्पॉर्टेंट है हमारे बॉडी एनालिसिस रिपोर्ट में, वो है हमारे कैलोरीज। यस, रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म। तो रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म हमारा कितना होना चाहिए, तो उस पर हमारा वेट कितना कम होगा ये डिपेंड होता है। जैसे कि मेल में होना चाहिए जो कि 1800 तो 2000 तक, और फीमेल में होना चाहिए 1600 1200 से 1800 तक। यस, इतना हमारा रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। और ये हमारे जैसे कि हम कपड़ा मीटर में मोजते हैं, वैसे ही ये हम कैलोरी जो भी हम खाते हैं तो वो कैलोरीज में गिना जाता है। यस, तो इस पर हमारा वेट कितना कम होगा ये डिपेंड होता है, जैसा हमारा मेटाबॉलिज्म रेट हो उतना। यस, यदि हाँ 1800 तो 2000 तक होगा, तो 5 से 7 केजी तक हम फैट लॉस कर सकते हैं। महिलाएं भी 1200 तो 18 से दरमियान, यदि 1800 महिला का हो तो वो भी 5 से 7 केजी तक फैट लॉस कर सकती है, और उससे कम हो तो उसके रिगार्डिंग ही फैट लॉस होता है। यस, तो और सबसे इम्पोर्टेंट है अभी 5वां पॉइंट जो है
बॉडी एज, जो कि हम कैलेंडर में, जो हमारा कैलेंडर्स के हिसाब से जो भी हमारी बर्थ डेट होती है, तो वो एज नहीं, तो हम अभी करंट एज में, यानी आज का हमारा कितना एज है, यस, हम कितने वर्ष के हैं, तो ये बॉडी एज हमारा बताता है। जैसे कि हम अभी हमारा एज 30 है, यस, हम 30 साल के हैं, लेकिन हमारा जो बॉडी एज है वो बता रहा है 40, यानी 40 साल का। तो ये क्यों हो रहा है? जैसा हम खाते हैं वैसे ही हमारी सेल्स दिखती है और काम करती है, एक्टिव रहती है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि हम जैसे हैं, जितने साल के हैं उतने ही दिखने चाहिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल खराब है। यस, हम कैसे खा रहे हैं और क्या खा रहे हैं इस पर, और हमारा वेट कितना, वेट पर डिपेंड है। जैसे ही हमारा वेट कम होगा तो, और आइडियल वेट पे, आइडियल का मतलब जानिए कि ये रेंज में यदि हम, नॉर्मल रेंज में यदि हम आए, तभी हमारा जो बॉडी एज है वो हमारे जो है वो दिखाता है। यस, यानी 30 साल का है तो 30 साल ही दिखते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स ये बताता है कि हम जो कि नॉर्मल रेंज में होना चाहिए, जो कि मेल का है वो 23% होना चाहिए और फीमेल का है वो 22% होना चाहिए। तो जो भी WHO कहता है, जो कि ये जो रेशो मैंने अभी बताया मेल फीमेल का, तो 24.9 इस तक नॉर्मल रेंज होती है BMI की। यदि 25 से ऊपर गया तो हम देखते हैं 5 लाइफस्टाइल डिसीज़, जो कि डायबिटीज़ है, कैंसर है, फिर और जो ब्लड प्रेशर, ये जो प्रॉब्लम हो रहे हैं और ये 5 लाइफस्टाइल डिसीज़ हो रहे हैं, तो उसमें जो कि हम देखते हैं कि अक्सर लोग बोलते हैं कि मुझे इससे कोई, इसमें से कोई भी तकलीफ नहीं है। लेकिन ये नहीं होता है कि हमको कुछ भी आज दिन ही तकलीफ होती है, ऐसा नहीं होता है। तो इससे WHO कहता है कि आपको किस किस की संभावना है, यदि आपका BMI या 25 से ऊपर हो, तो आपका मधुमेह, रक्तदाब, हृदय रोग, पक्षाघात, रक्तवाहिनी की, रक्त की गुठलियाँ, कैंसर, ये प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि बॉडी में ये प्रोसेस चली रहती है। जब हमारा BMI हाई से रिस्क में चला जाता है तब, तो इसका ध्यान देना चाहिए कि हमें बॉडी पे हमारे 1 kg भी हमको ज़्यादा वेट नहीं रखना है। यस, और जो भी हमारे बॉडी में जो हाथ में, पैरों में, पीठ में, छाती में जो भी चर्बी जमा होती है, तो उसको कहते हैं सबकुटिनियस फैट। तो ये होता है हमारे स्किन के नीचे वाला फैट, तो वो भी नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। नहीं तो जो भी जिसमें यदि हाथों में फैट बढ़ा है तो उसमें ऑपोजिट, उसमें हाथों में मसल कम होगी, और जो कि हमारे लिए हानिकारक है। और जैसे कि देखते हैं कि हमारे पीठ और पेट की चर्बी कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए मेल में 15% और फीमेल में 20%। लेकिन यहाँ हमारी बड़ी होती है, यानी ज़्यादा होती है। इसके कारण हाथों में तकलीफ, पेट में तकलीफ, थोड़ा भी काम करे तो भी मसल पेन होता है। तो ये मसल पेन क्यों होता है? जब हमारे हाथों पैरों में ये जो फैट है वो बढ़ता है और फैट मसल की जगह लेता है, तब हमारे बॉडी में मसल की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है, उसका वेट कम हो जाता है, फैट का वेट ज़्यादा हो जाता है, तब मसल पेन की तकलीफ होती है। तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम यदि आइडियल वेट पे आना है तो सही गाइडलाइन के साथ हम नहीं सही गाइडलाइन के सिवाय हम नहीं आ सकते। तो सही गाइडलाइन होना चाहिए, और आइडियल वेट का मतलब समझकर हमारा बॉडी एनालिसिस रिपोर्ट के हिसाब से ही हम आइडियल वेट पे आ सकते हैं। नहीं तो सिर्फ जनरल कांटे पे खड़ा होकर हम आइडियल वेट पे नहीं आ सकते। तो आपको यदि अच्छी तरह से देखो, हमने कॉल पे तो डिटेल में बताया है कि जो कि BMI है वो भी हम ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं, खुद को खुद भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हम खुद कितना एक्स्ट्रा वेट है ये निकाल सकते हैं, मेल और फीमेल का अलग अलग बताया। वैसे ही हमारा BMI भी हम एक फार्मूला है उसमें डालकर हम हमारा BMI भी चेक कर सकते हैं। ये आपको भी यदि आपका BMI चेक करके लेना है और आपका बॉडी एनालिसिस रिपोर्ट क्या है, ये आपको यदि इसकी जानकारी चाहिए तो आप यस करें कमेंट में। और आपके देखो, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमारी बॉडी यदि हेल्दी नहीं है तो हैप्पीनेस नहीं आएगा, और हैप्पीनेस नहीं तो हम कुछ भी काम अच्छी तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। तो हेल्थ इज़ वेल्थ, ये तो यही है, और हेल्थ इज़ मनी भी हम कर सकते हैं। तो ऐसे ही यदि आपको जानकारी चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। और ये हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल यदि हम आपको
लाइफ टाइम हेल्दी रहना है, लाइफ टाइम हैप्पीनेस पाना है और लाइफ टाइम मेडिसिन फ्री लाइफ जीना है, तो पहले तो हमारा खान पान में बदलाव लाना चाहिए, नहीं तो हम ये नहीं कर सकते। क्योंकि हमारा जो भी WHO और 70% जो है तो खाने पर डिपेंड है, ऐसे डॉक्टर भी कहते हैं। क्योंकि खाने की जो भी हम 80% खाना और 20% एक्सरसाइज, इसको वैल्यू क्यों देते हैं, तो इसका यही राज है कि हमें जो भी आज हम है और हम होने चाहिए, तो इसमें बहुत डिफरेंस हो रहा है, वो हो रहा है हमारी लाइफस्टाइल की वजह से। तो ये लाइफस्टाइल और हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल में यदि आपको आना है लाइफ टाइम, तो आप यस कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आज मेरे से इतना ही था। यस।